श्री गणेशाय नमो। श्री गिरिजा देवी नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, इस बार कोजागर पूर्णिमा और प्रतिमास किए जाने वाले पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत के संबंध में पंचांगों के वैमित्य के कारण कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है, तो इस पर मैं आप लोगों के सामने प्रकाश डालना चाहूँगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। इस वर्ष जो है आश्विन पूर्णिमा तिथि की गणितागत स्थिति है वह अनन्य गतिक है। इससे कुछ पंचांगकारों ने इस कारण इसे 16 अक्टूबर को कोजागर और पूर्णिमा का व्रत सत्यनारायण व्रत एक ही साथ दे दिया है, जबकि हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में यह जो व्रत है इसमें जो कोजागर पूर्णिमा का व्रत है वह 16 अक्टूबर को दिया गया है और प्रतिमास होने वाला सत्यनारायण व्रत जो है वह 17 अक्टूबर को दिया है। और उसका निर्णय भी हमने पंचांग में आश्विन शुक्ल पक्ष के पक्षाचार में मास फल और लोक भविष्य में, संक्रांति फल और लोक भविष्य में नीचे दे दिया है। सत्यनारायण व्रत 17 अक्टूबर को यद्यपि वहाँ स्पष्ट निर्णय दिया है, तथापि जो वैमत्य हुआ है पंचांगकारों के कारण या आम जनमानस में उनके भ्रम को और संशय की निवृत्ति के लिए इसका हम शास्त्रीय विवेचन करने जा रहे हैं। नंबर 1, हम ये इस वर्ष गणित स्थिति 2 प्रकार के होने से पहले हम कोजागर पूर्णिमा पर विचार करेंगे कि कोजागर पूर्णिमा क्या है। कोजागर पूर्णिमा का जो कर्मकाल है वो अर्धरात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है तथा यह व्रत जो है पूरे वर्ष में एक बार आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसमें साधक जो है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक पूर्ण उपवास रखता है और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत की पारणा और भोजन करता है। ध्यान रहे ये बात, जो कोजागर पूर्णिमा का व्रत करने वाले हैं वह पहले दिन सूर्योदय से व्रत रखेंगे और दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद पूजा और पारणा करने के बाद तब भोजन कर सकेंगे। इसमें रात्रि में लक्ष्मी और इंद्र की पूजा करके जो व्रत करता है वह पूरी रात्रि जो है जागरण करता है। पूरी रात्रि जागरण करने के कारण ही इसका नाम कोजागर है। दोनों दिन प्रदोष में व्याप्त न होने पर यह पूर्व दिन, जिस दिन रात्रि में महानिशा में पूर्णिमा की व्याप्ति हो उस दिन किया जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी इंद्र पूजा के लिए शरद और कोजागर पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 को है, जैसा कि हमने अपने पंचांग में दिया भी है। अब दूसरा जो संशय पैदा हुआ है वह हुआ है जो प्रत्येक महीने हमारे यहाँ ज़्यादातर देवियाँ उसको करती हैं, कुछ पुरुष भी करते हैं। ये प्रतिमास किया जाने वाला जो पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत है इसके संबंध में हुई है। लोग पूर्णिमा और प्रतिमास किया जाने वाला सत्यनारायण व्रत और कोजागर पूर्णिमा को एक ही समझ रहे हैं, लेकिन ये पृथक है। जो सत्यनारायण व्रत प्रत्येक महीने किया जाने वाला है ये प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है और यह जो है नक्त व्रत है। ये पूर्ण उपवास नहीं है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। यह जो है नक्त व्रत है और अर्थात इस व्रत में जो व्रत करता है, जो व्रत करने वाला है, करने वाली है, वह सूर्योदय से व्रतारंभ करते हैं और प्रदोष काल में पूजन के बाद भोजन कर लेता है। नक्त व्रत के नियमानुसार प्रदोष की व्याप्ति और अव्याप्ति की स्थिति में यह दूसरे दिन ही किया जाता है। इस वर्ष 16 और 17 अक्टूबर 2024 को
दोनों दिन जो है पूर्णिमा प्रदोष में अव्याप्त है, अर्थात प्रदोष काल में वो व्याप्त नहीं है। सूर्यास्त से 3 घड़ी तक प्रदोष काल रहता है, इसलिए प्रदोष में व्याप्त दोनों दिन नहीं है। और प्रदोष में अव्याप्त की स्थिति में जो है पूर्णिमा व्याप्त है, ऐसी स्थिति में जब प्रदोष में व्याप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में व्रत पर्व विवेक ये ग्रंथ है, इसके पृष्ठ संख्या 72 के अनुसार दोनों दिन पूर्णिमा की प्रदोष में अव्याप्ति की स्थिति में भी पूर्णिमा दूसरे दिन गौण प्रदोष काल अर्थात सायन काल को अनिवार्यतः व्याप्त करेगी, जैसा कि इस वर्ष सायन काल को व्याप्त कर रही है। जैसा कि इस वर्ष 16 अक्टूबर को पूर्णिमा पूर्व दिन प्रदोष में अव्याप्त है और दूसरे दिन 17 अक्टूबर को पूर्णिमा गौण प्रदोष काल अर्थात सायान में व्याप्त है। और सायान में व्याप्त होने से पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत के लिए प्रदोष काल में ये पूर्ण रूप से व्याप्त मानी जाएगी। व्रत पर्व विवेक के पृष्ठ संख्या 165 पर भी सत्यनारायण व्रत स्पष्ट रूप से 17 अक्टूबर को अंकित है। ध्यान रहे, प्रतिमास होने वाले सत्यनारायण व्रत की चर्चा जो काल माधव है, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु आदि जो व्रत पर्व निर्णायक मूल ग्रंथ हैं, इनमें कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी द्वारा व्रत पर्व विवेक के पृष्ठ संख्या 165 पर दिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक मास किया जाने वाला पूर्णिमा व्रत 17 अक्टूबर 2024 को ही किया जाना उचित है। अतः सभी श्रद्धालु किसी भी भ्रम में न पड़ करके प्रतिमास किया जाने वाला पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत 17 अक्टूबर को ही करें, यही अंतिम निर्णय है। आप लोगों के मंगलमय शुभकामना के साथ शरद को उजागर और सत्यनारायण व्रत की पूर्णिमा की शुभ मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हरि ओम।